जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिवलिंग के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है अभी सावन जो है वो आने वाला है और ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगता है कि हमें शिवलिंग है वो अपने घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ कितने बड़े शिवलिंग जो है वो हम घर में रख सकते हैं, किस धातु के रख सकते हैं। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जो शिवलिंग है वो घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो बिल्कुल आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। जहाँ पे साक्षात रूप से भगवान महादेव विराजमान होंगे उस घर का बाल भी बाका नहीं हो सकता है। वहाँ पे कुछ भी गलत, कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अपने घर में शिवलिंग अवश्य रूप से रखनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि जो शिवलिंग है वो हमें कितने बड़े रखने चाहिए। तो देखिए मैं मोटा मोटा आपको समझा देती हूँ कि जो शिवलिंग है वो आपको अपने अंगूठे का जो पोरा होता है, उसका ऊपरी जो हिस्सा होता है, उतने बड़े शिवलिंग घर में रखने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा देती हूँ कि जो शिवलिंग आपके मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए, जब आप शिवलिंग लें अपनी गद्दी में रखें और जो मुट्ठी है वो अच्छे से बंद कर लें, इतने बड़े शिवलिंग जो है वो आपको अपने घर में रखने चाहिए। इन शिवलिंग को रखने से आपके घर में सुख, संपदा और मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। बड़े शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए क्योंकि जो बड़े शिवलिंग होते हैं वो मंदिर के लिए बनाए जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि बड़े शिवलिंग जो है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर में सोवर या शूतक जो है वो लग जाती है। इस दौरान किसी भी तरीके की कोई भी पूजा जो है वो नहीं की जाती है और जब हम बड़े शिवलिंग अपने घर में रखते हैं, पूजा इत्यादि नहीं करते हैं, तो उसका दोष जो है वो हमें पड़ता है। इसलिए हमें बड़े शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए। साथ ही साथ जब हम बड़े शिवलिंग अपने घर में रखते हैं और कई बार हमें अकारण ही बहुत सारे ऐसे मान लीजिए चीज़ें जो होती हैं वो अकारण ही हो जाती हैं और हमें घर का ताला बंद करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ जाता है। और अगर हम बड़े शिवलिंग घर पे रखेंगे और हम ताला बंद करके चले गए तो उसका भी हमें दोष मिलता है। इसलिए छोटे शिवलिंग घर पे रखें, कभी भी बड़े शिवलिंग जो है वो आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि बड़े शिवलिंग अगर हम अपने घर में लेके आ गए, हमको नहीं पता था तो हम क्या करें। तो बहुत सारे लोग जिनको चीज़ें नहीं पता होती हैं, जब उनको चीज़ें पता चलती हैं तो फिर वो कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो कहीं मंदिर में, तो कहीं इस मूर्ति के नीचे, इस पेड़ के नीचे इस तरीके से रख आते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ना समझी में, बिना जाने बिना समझे अगर कोई मूर्ति या शिवलिंग घर पे लेके आ गए और आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो आपको पहले जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए थी। उसके बाद ही अपने घर में जो शिवलिंग या अन्य मूर्तियाँ जो भी आप ला रहे हैं वो आपको रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप कहीं गए, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, मान लीजिए बड़े शिवलिंग पसंद आ गए और आप अपने घर में ले आए, तो क्या इनका दोष आपको लगता है? तो नहीं। जब हम अनजाने में कोई गलती करते हैं तो भगवान हमें उन गलतियों की माफ़ी दे देते हैं। ऐसे में अगर आप बड़े शिवलिंग घर पे लेके आ गए हैं तो आपको कभी भी किसी भी देव वृक्ष के नीचे या किसी भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। उनकी आप छोटे शिवलिंग की तरह ही विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें, क्योंकि जब हम छोटे शिवलिंग रखते हैं तो हमें कम पूजा, कम पाठ में सारा चीज़ जो है वो हो जाता है। जब हम बड़े शिवलिंग रखते हैं तो हमें सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। इसलिए घर में छोटे शिवलिंग रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं रखना चाहिए, आप घर पे छोटे शिवलिंग रख सकते हैं, पूरे नियम से, पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसका सौभाग्य जो है वो आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ ये आपके मन में एक प्रश्न और आता है कि जो शिवलिंग है वो हमें किस धातु के रखने चाहिए। तो देखिए लोहे के और प्लास्टिक के शिवलिंग जो है वो आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा आप पीतल के, चांदी के, पत्थर के शिवलिंग जो है वो अपने घर में रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो सावन का महीना आने वाला है, शिवलिंग की पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना चाहते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसी बहनें या बहुत सारे ऐसे भाई बंधु
जो कई बार अपने ऑफिस के चक्कर में या बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में मंदिर इत्यादि नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने घर में छोटे शिवलिंग रखिए, उनका अच्छे से अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और अपने जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मान लीजिए कि किसी भी बात को सुनकर अपने घर से, मान लीजिए उनके घर में पत्थर के शिवलिंग थे और उनने कहीं सुन लिया कि पत्थर के शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए, तो क्या करती हैं, घर के बाहर निकाल देती हैं, कई बार तुलसी के नीचे रख देती हैं या घर के बारंदे में रख देती हैं, घर के बाहर निकाल के रख देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। आप शिवलिंग को घर पे रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को रखने का यही है कि आप पूरे विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना करें और बड़े शिवलिंग घर पे ना लाएं। साथ ही साथ अगर आप बड़े शिवलिंग घर पे रखती हैं तो फिर आपको विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बड़े शिवलिंग जो है वो घर में नहीं रखने चाहिए। कई बार बड़े शिवलिंग अगर आपने घर पे रखे हैं और आपके घर में सोवर या सूतक हो जाती है, तो जो भी शिव मंदिर है उनके पुजारी जी से बात करके आपके घर में जितने दिन सोवर या सूतक रहती है वहाँ पे आपको अपने शिवलिंग रखना चाहिए, ताकि उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना हो पाए। क्योंकि जब सोवर या सूतक होती है, आप अपने घर में बड़े शिवलिंग रख लेते हैं तो फिर उनकी पूजा बंद हो जाती है। लेकिन जब मंदिर में शिवलिंग रखे होते हैं, तो अगर आपके घर में सोवर सूतक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके घर में, बाकी लोग या पुजारी जी जो है वो विधिवत रूप से उनकी पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। इसलिए बड़े शिवलिंग मंदिर के लिए बनाए गए हैं और छोटे शिवलिंग घर के लिए। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो घर पे छोटे शिवलिंग रख सकते हैं और उनकी पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।